अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद हसन गुरेजा। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.1 है सेकंड ईयर एफएससी की। ठीक है जी। और क्वेश्चन नंबर है 1 का 11th पार्ट है और वीडियो नंबर है 708 और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है और ये मैं ग्रुप के ऊपर भी यूज़ करता हूँ इसको। ठीक है जी। अच्छा, स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन जो कि हमें दिया गया है एक फंक्शन एक्स पावर एम और इसको हमने करना है डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, या यूँ कह लें कि हमने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है बेसिकली। ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल को यूज़ करते हुए। और वो क्या है, साफ साफ है कि ये जो है हमारे पास जो दिया गया है जो डिफरेंशिएट हमने करना है, ये एक फंक्शन है। ठीक है, इसे हम कह सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स है ये हमारे पास। और एफ ऑफ एक्स को हम यूजुअली क्या करते हैं कि नया वेरिएबल दे देते हैं, हम इसे कहते हैं वाई, यानी कि हम कह सकते हैं वाई इज इक्वल टू एक्स पावर एम के, जो कि एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स। ठीक है जी। तो सबसे पहले हमें इसमें क्या करना है, जैसे कि हम पिछले क्वेश्चन के अंदर करते हैं, पिछले 10 सवालों के अंदर। और वो क्या है कि सबसे पहले हमने इंक्रीमेंट लेना है दोनों साइडों पर। ठीक है, टेकिंग इंक्रीमेंट ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1 कह लें इसे। ठीक है, जिसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे सकते हैं। और वो क्या आएगा, दोनों वेरिएबल्स के अंदर आएगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि वाई प्लस डेल्टा वाई जो है ये क्या है, इंक्रीमेंट है इधर भी और इधर भी आ जाएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स आ जाएगा इंक्रीमेंट। इसका पावर क्या आ गई, इसकी एम आ गई है हमारे पास। ठीक है जी। अच्छा, अब हमने उसके बाद क्या करना है जी, ये जो हमारे पास y है इसको हम उठाकर दूसरी साइड पर ले जाते हैं। हर क्वेश्चन के अंदर एक ही काम है जो कि हम करते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिर्फ इनके प्रैक्टिस चाहिए हमें। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं। अब कहते हैं जी कि इस y की वैल्यू को यहाँ से, y क्या है, x पावर m है, इसको हमने यहाँ से उठाकर इसके अंदर पुट कर देना है। पुट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2 के अंदर पुट कर दें, क्या आएगा जी हमारे पास, ये डेल्टा y क्या आ जाएगा, डेल्टा y इज़ इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स पावर एम है, माइनस यह वाई आ रहा है हमारा, वाई की जगह पर हम क्या रखेंगे, इक्वेशन 1 जो कि क्या दी है, एक्स पावर एम है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे एक्स पावर एम। ठीक है, अब हम आगे क्या करते हैं जी, इसको थोड़ा सॉल्व करना है हमने। यहाँ से अब हमने x को बाहर निकालना है। ठीक है, चूँकि इस पूरे की पावर m आ रही है, जब x बाहर निकलेगा तो x की पावर m बाहर निकलेगी। ये कैसे होता है, पिछले जो क्वेश्चन था 8th और 9th उसके अंदर मैंने बड़ी वजाहत के साथ आपको बताया, यहाँ पर भी चले बता देता हूँ। क्या करेंगे हम, जब इसको बाहर निकालना है तो हम क्या करेंगे, x से डिवाइड और x से मल्टीप्लाई करेंगे। x प्लस डेल्टा एक्स, ये हमने अपने पास से लिखा है पावर m, ये वाला हमने अपने पास लिखा है क्योंकि दोनों कट जाते हैं, जो आप क्या आता है 1 और यहाँ पर आपको पता है 1 मौजूद है। ठीक है, माइनस एक्स पावर m आ गया। अब उसके बाद क्या है जी, डेल्टा वाई इज़ इक्वल टू, अब ये जो आ रहा है हमारे पास x और x ओवर x लिखा है हमने, ये नीचे वाले को हम अंदर भेज देते हैं, क्या आएगा, यानी कि अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि ये नीचे है तो यहाँ पर भी नीचे आएगा, प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स आ गया, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगा, पावर m माइनस एक्स पावर m, ये वाला आ गया। अब उसके बाद क्या आएगा जी, डेल्टा वाई इज़ इक्वल टू एक्स, ये दोनों कट के पीछे क्या बचेगा जी, एक्स प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स बच गया। ठीक है जी, पावर m एक्स पावर माइनस m आ गया। ठीक है, ओ सॉरी, एक्स एक्स कट के पीछे 1 बचा। अब ये दो चीज़ें हैं, एक ये है और ये है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई और ब्रैकेट भी मैंने लगाई है, तो ऐसे ही जैसे हम कह सकते हैं कि a मल्टीप्लाई b, इसकी पावर कितनी आ रही है, अगर m आ जाए तो हम जब इन दोनों को अलग अलग करेंगे तो हम इसको भी पावर m दे देंगे और इसको भी पावर m दे देंगे। सेम यही काम हम यहाँ पर करेंगे, ये दोनों हैं, जब इनको अलग अलग करेंगे तो क्या करेंगे, x की पावर भी m हो जाएगी और 1 प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स की पावर भी m हो जाएगी। अब ये देखें, एक ये एक टर्म है और एक ये वाली टर्म है, दो टर्म्स हैं, इन दोनों में से कौन सी चीज़ है जो एक जैसी है, कॉमन है, वो है एक्स पावर एम, इसमें भी है और एक्स पावर एम इसमें भी है, तो हम एक्स पावर एम को कॉमन कर लेते हैं, ये डेल्टा वाई ऐसे ही चलता आएगा, तो एक्स पावर एम हमने कॉमन कर ली, पीछे क्या बचता है, अब ये देखें 1 प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स की पावर एम आ गई, ये तो हमने बाहर निकाल ली ना, इधर से ये सारे का सारा बाहर निकल गया, पीछे का बचा 1। अब ये हमारे पास बाइनोमियल है, बाइनोमियल है, उसकी पावर क्या आ रही है, एम आ रही है। ठीक है जी, तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसके ऊपर बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे, और वो मैंने, चलो यहाँ पर एक बार फिर लगा देता हूँ, मैंने वैसे पिछले क्वेश्चन के अंदर भी लगाया है, आपको बताया था। और वो क्या है जी, a प्लस बी है, लेट्स सपोज पावर उसकी क्या आ गई है, m, n या m जो मर्जी कह रहे हैं उसे। ठीक है, ये किसके इक्वल होगा, ये होगा n ओवर ज़ीरो, ओवर नहीं n सी ज़ीरो, a पावर, a से मुराद ये है, a पावर क्या आएगी हमारे पास, ये ऊपर वाली n, b की पावर क्या आएगी 0, प्लस उसके बाद NC1 a पावर n माइनस 1, यहाँ पर भी क्या आता है, n माइनस 0 आता है, बेसिकली हम उसे लिखते नहीं क्योंकि n में से 0 निकाल दिया तो n ही बचता है ना,
और b की पावर क्या आएगी नीचे वाली ये 1 प्लस NC2 a की पावर क्या आ जाएगी n-2 और b की पावर कितनी आ जाएगी? b की पावर ये 2 आ जाएगी प्लस 100 ये ऐसे चलता जाता है। ठीक है, ये है बाइनोमियल थ्योरी। इसमें से जो NC0 NC1 NC2 वगैरह जो हैं ये बाइनोमियल कोफिशिएंट्स कहलाते हैं और इनकी वैल्यूज़ मैं बता देता हूँ क्या है। NC0 इक्वल होता है NCN के और ये इक्वल होता है 1 के, यानी कि इनकी वैल्यू जब फार्मूला ला के निकाली जाती है तो इसकी वैल्यू भी 1 आती है, इसकी वैल्यू भी 1 आती है। ठीक है, ये ज़हन में रखनी है आपने बात। और इसके अलावा जो NC1 आता है ये वाला जो लिखा है इसकी वैल्यू क्या आती है? इसकी आती है n/1 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल 1 नहीं होता है तो हम कह सकते हैं ये n है। ठीक है, इसकी अगला जो आता है NC2 आता है उसकी वैल्यू क्या आती है हमारे पास? वो आती है n/n-1/2 फैक्टोरियल आती है। इस तरह NC3 आएगा उसकी वैल्यू क्या आती है हमारे पास ही? वो आती है n/n-2/3 है तो 3 फैक्टोरियल। ये देखें 2 था तो 2 फैक्टोरियल, 1 था तो 1 फैक्टोरियल है। ठीक है, अब मैं अगले पेज पर करूँगा, आपने ये ज़हन नशीन रखना है। ठीक है, अगर समझ ना लगे तो बेशक वीडियो रिवाइंड करके देख लें। तो ये अगले पेज से मैंने स्टार्ट कर लिया है। ठीक है, ये मैंने जो फर्स्ट थी हमारी जो यूँ कह लें कि जो लास्ट वाली इक्वेशन थी वो मैंने लिख ली है वैसे ही। तो डेल्टा वाई इज़ इक्वल टू एक्स पावर m। अब यहाँ पर क्या आता है? अभी मैंने पीछे लिखा है क्या आता है? NC0। ठीक है, ये आपने इस बात नहीं याद रखना, आपको याद होना चाहिए। n से मुराद क्या होती है? n से मुराद पावर होती है, तो क्या आएगी? MC0 आ जाएगी। ठीक है, n से मुराद था पावर। ठीक है, उसके बाद ये a है और ये वाला जो आ रहा है ये b है। उसके बाद क्या होता है? a पावर यानी कि 1। a से मुराद क्या है? 1 है। 1 पावर क्या आएगी? m-0, तो लिख देंगे m-0 मल्टीप्लाइड बाय b से मुराद क्या होता है? ये वाला डेल्टा x/x और इसकी पावर कौन सी होती है? ये नीचे वाली, तो ये लगा दी हमने। प्लस अब जब सेकंड टर्म यूज़ करनी है तो उसके लिए क्या आएगा हमारे पास? MC0 था तो अब क्या आएगा? MC1। उसके बाद a की पावर, a से मुराद क्या है? ये 1 है। a की पावर क्या होती है? इन दोनों को माइनस कर देना है, m-1 आ गई। और उसके बाद क्या आएगी? जो आ रहा था b से मुराद है ये डेल्टा x/x। डेल्टा x/x b की पावर क्या होती है? इन दोनों को सॉरी नीचे वाली होती है, पावर क्या आ जाएगी? 1। ठीक है, a की पावर होती है इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया जाता है और b की पावर क्या होती है? नीचे वाली होती है प्लस। उसके बाद अब थर्ड टर्म आ जाएगी, वो क्या आएगी? ये था MC0 MC1 फिर MC2। a से मुराद क्या है? ये 1 है। a की पावर क्या होती है? हमेशा इन दोनों को माइनस किया जाता है, m-2। और b से मुराद क्या है? ये है। और वो क्या आएगा? डेल्टा x/x और इसकी पावर क्या होती है? ये नीचे वाली पावर 2 प्लस सो ऑन। और एंड पे ये आ जाएगा -1, ये बच रहा है ना, तो ये -1 ये आ जाएगा एंड पे, क्योंकि ये सो ऑन का मतलब है कि ये सीरीज़ चलती जाएगी ये, और जब वो चलती जाएगी तो हमें उसकी परवाह नहीं, क्योंकि ये एंड पे जाके सारी जीरो होती जानी है, ये वाली टर्म्स हैं। ठीक है, पीछे का बचता सिर्फ ये वाला -1, तो ये हमने -1 लिख दिया है। ठीक है जी, अब करते हैं स्टार्ट। डेल्टा वाई इज़ इक्वल टू एक्स पावर m है। ये मैंने आपको अभी बताया था पिछले पेज के ऊपर कि ये क्या होता है? ये 1 होता है। 1 की पावर जो मर्जी आए वो क्या कहलाएगी? वो 1 ही कहलाएगी। ठीक है, ये भी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया। और किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 हो जाए तो वो भी क्या होती है? वो 1 होती है। ठीक है जी, प्लस MC1 क्या होता है? ये मैंने आपको बताया था। MC1 कह लें या NC1 कह लें, क्या होता है? ये सिर्फ यही रह जाता है, m/1 फैक्टोरियल होता है, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। 1 की पावर फिर जो मर्जी आ जाए 1 क्या रहेगा? 1 ही रहेगा। ठीक है, डेल्टा x/x है तो ये ऐसे ही रह जाएगा डेल्टा x/x, क्योंकि पावर 1 है। अच्छा, अब उसके बाद ये आ जाता है MC2 आता है। ये क्या होता है? ये होता है n/n-1 होता है। अलग बात है कि n की जगह पर हम यहाँ पर m यूज़ कर रहे हैं तो फिर m ही यूज़ होगा अब यहाँ पर। ठीक है जी, ओवर 2 फैक्टोरियल। उसके बाद फिर ये 1 की पावर क्या आ रही है? m-2। मैंने आपको बताया था 1 की जो मर्जी पावर आ जाए 1 ही रहता है। फिर उसके बाद डेल्टा x/x है तो ये डेल्टा x/x आ गया। ये स्केयर है, दोनों को देते हैं, डेल्टा x का स्केयर और x स्केयर प्लस सो ऑन, और ये एंड पे बचता है -1। डेल्टा वाई इज इक्वल टू एक्स पावर m आ गया। अब ये क्या हो जाता है? सारे के सारा 1 × 1 आ जाता है, प्लस m के साथ 1 को मल्टीप्लाई करें यही रहेगा, डेल्टा x/x आ गया, प्लस उसके बाद m × m-1 ओवर 2 फैक्टोरियल, और ये 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये ख़त्म हो जाएगा, तो डेल्टा x² बचा ओवर x² प्लस सो ऑन, और -1 ये वाला जो -1 था ये लिख दिया। ये -1 और +1 कट के पीछे का आता है जी डेल्टा वाई इज इक्वल टू एक्स पावर m, फिर क्या बचा? m डेल्टा x/x प्लस m × m-1 ओवर 2 फैक्टोरियल डेल्टा x² ओवर x² प्लस सो ऑन। ये अब -1 नहीं आएगा क्योंकि ये तो कैंसिल आउट हो चुका है।
अब यहाँ पर ये टर्म आ रही है, इससे अगली भी आनी है, तो इन दोनों में से ये अगली है जितनी भी टर्म्स आनी है सब में डेल्टा एक्स कॉमन आ रहा है, डेल्टा एक्स डेल्टा एक्स डेल्टा एक्स आ रहा है। तो इसको डेल्टा एक्स को कॉमन कर लेते हैं, पीछे क्या बचेगा एम ओवर एक्स, क्योंकि डेल्टा एक्स तो बाहर निकल गया ना, प्लस एम इंटू एम माइनस वन ओवर 2 फैक्टोरियल। ये डेल्टा एक्स एक बाहर निकल गया तो एक रह गया, डेल्टा एक्स बच गया, स्केयर था ना, ओवर एक्स स्केयर आ जाएगा प्लस सो ऑन। अच्छा जी, डेल्टा वाई इज इक्वल टू, अब ये जो डेल्टा एक्स आ रहा है ना, ये यहाँ पर है, हम इसको इधर लेकर डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है जी। इधर आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, पीछे क्या बचा एक्स पावर एम ओवर एक्स प्लस एम इंटू एम माइनस वन ओवर 2 फैक्टोरियल डेल्टा एक्स ओवर एक्स स्केयर प्लस सो ऑन, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, रूल के मुताबिक हमने लिमिट अप्लाई करनी है कि लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर एम, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो एम ओवर एक्स प्लस एम इंटू एम माइनस वन ओवर 2 फैक्टोरियल डेल्टा एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन, ठीक है जी। अब जब ये इसके ऊपर लिमिट अप्लाई होती है तो बाय डेफिनेशन ये क्या बन जाता है, डेल्टा से डी वाई ओवर डी एक्स बन जाता है, एक्स पावर एम। अब ये जब लिमिट इसके ऊपर अप्लाई तो हो नहीं सकती है क्योंकि यहाँ पर डेल्टा एक्स नहीं है, ये लिमिट किसके ऊपर अप्लाई हो रही है, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो है, ये डेल्टा एक्स पर अप्लाई होगी, यहाँ पर नहीं है तो ये क्या होगा, ये ऐसे का ऐसे आ जाएगा एम ओवर एक्स। यहाँ पर भी नहीं है तो यहाँ पर भी अप्लाई नहीं होगी, तो एम इंटू एम माइनस वन ओवर 2 फैक्टोरियल वैसे ही आ जाएगा। और लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो किसके ऊपर अप्लाई होगी, इसके ऊपर, डेल्टा एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन। अब ये लिमिट जब इसके ऊपर अप्लाई होगी जीरो हो जाएगा, जीरो ओवर समथिंग जीरो हो जाएगा, और ये जीरो जब इसके साथ चूँकि ये सारा मल्टीप्लाई हो रहा है ना, एक ही चीज़ है, तो ये सारी चीज़ जीरो हो जाएगी। और मज़े की बात है अगले जितनी भी टर्म्स हैं इसलिए हम लिखते हैं प्लस सो ऑन, क्योंकि सब में डेल्टा एक्स आना है तो इसलिए सारी की सारी टर्म जीरो हो जाती हैं, ठीक है। तो अब आगे क्या आएगा जी, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर एम इंटू एम ओवर एक्स प्लस ज़ीरो बचेगा प्लस सो ऑन, ज़ीरो ही होंगे आगे, ठीक है जी। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, पीछे क्या बचता है, ये m है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो m एक्स पावर m ओवर x आ गया। अब इसकी पावर क्या आ रही है 1, ये जब ऊपर जाएगा तो आपको पता है कि इसकी पावर क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ये क्या बन जाएगी x पावर m है, तो ये क्या हो जाएगी 1 की जगह पर -1 हो जाएगी। और ये आपको पता है कि अगर दोनों बेस सेम हों तो हम इनको एक बार लिख कर पावर्स को इकट्ठा कर देते हैं, तो ये क्या बन जाएगी m x की पावर m-1, इकट्ठी कर दी पावर्स हमने। तो यही इसका क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव है। उम्मीद है कि आपको समझ लगी होगी, अगर समझ ना लगे तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वैसे तो खैर मैंने अपनी तरफ से अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी अगर आपको समझ ना लगे तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। वो आ रहा है जी, उसके बाद फिर ये यहाँ पर पेज ख़त्म, आप वो अलग पेज पे जाते हैं, ये आएगा जी नेक्स्ट पेज, इसके ऊपर ये अप्लाई किया है फार्मूला, मैंने बाइनोमियल थ्योरम पूरा अप्लाई किया है, ठीक है जी। और ये है, ये सारा कंप्लीट। अल्लाह हाफ़िज़।